शहर सो रहा था, बेपरवाह और शांत, अकेली स्ट्रीट लाइट्स की चमक में। लेकिन आधी रात को पुरानी रूट 7 बस अपनी आखिरी यात्रा शुरू करती थी, जिसे लास्ट बस कहते थे। ये खाली सड़कों पर सरपट दौड़ती थी, देर रात काम करने वालों और फंसे हुए लोगों के लिए एक पहचान थी। फिर भी एक डरावना पैटर्न सामने आया। जो पैसेंजर्स रात में चढ़ते थे वे सुबह तक गायब हो जाते थे। बस डिपो पर पहुंचती थी, सीटों पर सिर्फ मुड़े हुए टिकटों के अलावा और कुछ नहीं होता था। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, ये बार बार होता रहा। पुलिस को बस सही सलामत मिली। ड्राइवर और कंडक्टर ने अनजान होने का दावा किया। परिवारों ने अपने लापता अपनों की रिपोर्ट की। सभी को आखिरी बार रूट 7 पर देखा गया था। एक ही लिंक था, आधी रात की बस। शहर में डर बैठ गया था, नाइट लाइफ खत्म हो गई और लास्ट बस डर का प्रतीक बन गई। पुलिस की रिपोर्ट्स जमा होती गईं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकेले सुराग छोड़े गए टिकट थे, सबूत कि लोग वहां थे, लेकिन वे कहां गए? ये सवाल शहर को परेशान करता रहा, वीरान सड़कों पर गूंजता रहा। एक फैंटम बस की कहानी बढ़ती गई, पहियों पर एक भूतिया कहानी। अंधेरा होने के बाद कोई भी सवारी करने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय उनके जिनके पास कोई और रास्ता नहीं था। शहर किसी बहादुर या बेवकूफ का इंतजार कर रहा था, जो सच जानने की हिम्मत करे। लास्ट बस चलती रही। उसका राज रात में बंद था। जवाब वहीं था, अंधेरे में छिपा हुआ, और जल्द ही कोई उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। जब केस ठंडा पड़ गया तो डिटेक्टिव विक्रम सिंह को बुलाया गया। विक्रम कोई आम पुलिस वाला नहीं था। वह अराजकता में पैटर्न देखता था और चुप्पी में सच सुनता था। गायब हुए पैसेंजर्स का रहस्य उसके लिए एक पहेली जैसा था। उसने शुरुआत स्टेशन से नहीं, बल्कि सड़कों से की, शहर के डर को महसूस करते हुए। उसने परिवारों से बात की, बस डिपो का दौरा किया और खाली सीटों पर बैठकर पैसेंजर्स के आखिरी पलों की कल्पना की। अपने ऑफिस में उसने दीवार पर शहर का नक्शा लगाया, लाल पिन से रूट 7 को ट्रेस किया। वह सिर्फ एक बस रूट को मैप नहीं कर रहा था, वह गायब होने वाले लोगों को चार्ट कर रहा था। विक्रम का मानना था कि जवाब बस या उसके कर्मचारियों में नहीं, बल्कि रूट में ही था। उसने शहर के रिकॉर्ड खंगाले, रूट 7 के साथ भूला हुआ इतिहास ढूंढते हुए। वह जानता था असली इन्वेस्टिगेशन अब भी शुरू हो रही थी। शहर का अतीत उसके वर्तमान आतंक की कुंजी हो सकता है। विक्रम लापता लोगों को ढूंढने के लिए दृढ़ था। शिकार शुरू हो गया था। विक्रम ने पुराने और नए नक्शों को एक साथ रखा, रूट 7 के आसपास शहर के विकास को ट्रेस करते हुए। बस रूट अपरिवर्तित रहा, बदलते मोहल्लों के बीच एक स्टबन आर्टरी की तरह। उसने गायब होने वाले लोगों को बस स्टॉप्स के साथ क्रॉस रेफरेंस किया और एक पैटर्न पाया। ज्यादातर आखिरी 3 स्टॉप्स के पास गायब हुए। आखिरी स्टॉप वेस्ट इंडस्ट्रियल टर्मिनस, एक अलग, एक अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल जोन था। वहां बहुत कम लोग उतरते थे, खासकर रात में। विक्रम को लगा यही कुंजी है। उसने उन जगहों को ओवरलेड किया जहां खाली बस मिलती थी, हमेशा डिपो पर, आखिरी स्टॉप से बहुत दूर। उस आखिरी भूली हुई जगह पर क्या हुआ? नक्शे ने एक खामोश कहानी बताई। यात्रा अंधेरे में खत्म हुई, ठीक आखिरी लाल पिन के बगल में। विक्रम करीब पहुंच रहा था। वेस्ट इंडस्ट्रियल टर्मिनस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विक्रम ने शहर के आर्काइव्स खंगाले। उसने पुराने प्लान्स निकाले, जिनमें एक विशाल भूला हुआ वेयरहाउस 11 आखिरी स्टॉप के बगल में दिखाया गया था। उसे चलाने वाली शिपिंग कंपनी दशकों पहले दिवालिया हो गई थी। यह बिल्डिंग मॉडर्न मैप्स से गायब हो गई थी। कोई हालिया रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। प्रॉपर्टी कानूनी पचड़े में थी, कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा था। यह शहर के रिकॉर्ड में एक भूत था, लेकिन असल में अभी भी खड़ा था। बस रूट, आखिरी स्टॉप और अबैंडन्ड वेयरहाउस जुड़े हुए थे। यह अलौकिक नहीं था, यह शहर के ब्लाइंड स्पॉट्स का उपयोग करके एक छिपा हुआ ऑपरेशन था। लास्ट बस लोगों को एक गुप्त डेस्टिनेशन पर पहुंचा रही थी। विक्रम का दिल धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ, उसे पता था कहां देखना। जवाब वेयरहाउस 11 में था। शहर का भूला हुआ अतीत उसके वर्तमान नाइटमेयर की कुंजी था। विक्रम ने खुद वेयरहाउस की जांच करने की तैयारी की। सच पहुंच के भीतर था। सूरज ढल रहा था जब विक्रम वेस्ट इंडस्ट्रियल टर्मिनस पहुंचा। शहर की हलचल पीछे छूट गई थी और सामने था वीरान इंडस्ट्रियल इलाका।
उसने कार दूर रोकी और पैदल बस स्टॉप तक पहुंचा। एक जंग लगा खंभा, फीका साइन और आसपास सन्नाटा वहीं से दिखा। झाड़ियों के पीछे वेयरहाउस नंबर 11, टूटी खिड़कियां, जर्जर दीवारें और उपेक्षा की गंध। विक्रम जानता था सबसे गहरे राज अक्सर सबसे सुनसान जगहों में छुपे होते हैं। उसने इमारत के चारों ओर चक्कर लगाया। मुख्य गेट जंजीरों से बंद था, लेकिन पीछे एक छोटा दरवाजा मिला, नया ताला और ताजे टायरों के निशान। यही था असली रास्ता, गैंग का छुपा हुआ प्रवेश। बस स्टॉप के पास जमीन में दबा कफलिंक मिला, किसी लापता यात्री की निजी चीज। अब सवाल था, वेयरहाउस के अंदर क्या हो रहा था? अंधेरे का फायदा उठाकर विक्रम छिपे हुए दरवाजे से अंदर घुस गया। टॉर्च और रिवॉल्वर तैयार थी। वेयरहाउस बहुत बड़ा था, शांत था और एक केमिकल की बदबू से भरा था। बीच में उसे पर्सनल सामान मिला, सूटकेस, एक हैंडबैग, एक बच्चे का टेडी बेयर। ये गायब हुए लोगों के आखिरी निशान थे। दूर कोने में एक छोटा ऑफिस एक अस्थायी मुख्यालय के रूप में काम कर रहा था। मैप्स, शिपिंग शेड्यूल और नामों की लिस्ट टेबल पर बिखरी पड़ी थी। यह एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन था। गैंग लास्ट बस का इस्तेमाल लोगों को अगवा करने के लिए करता था, उन्हें यहां रखकर फिर कार्गो के रूप में भेज देता था। केमिकल की बदबू सेडेटिव्स की थी। एक शिपिंग मैनिफेस्ट में 24 घंटे से भी कम समय में निकलने वाले एक जहाज का नाम था। उसके बगल में सबसे हाल के पीड़ितों के नाम। गैंग एक नई खेप तैयार कर रहा था। गायब हुए लोग शायद अभी भी यहीं थे, क्रेट्स में लोड होने का इंतजार कर रहे थे। समय कम था। डॉक्यूमेंट्स ने एक चिलिंगली एफिशिएंट सिंडिकेट का खुलासा किया। बस ड्राइवर और कंडक्टर स्पॉटर्स थे जो कमजोर पैसेंजर्स की पहचान करते थे। आखिरी स्टॉप पर गैंग के सदस्य अंधेरे में इंतजार करते थे। पीड़ितों को काबू किया जाता था, सेडेट किया जाता था और वेयरहाउस में खींच लिया जाता था। बस चली जाती थी, कोई निशान नहीं छोड़ती थी। ऑपरेशन ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, बस, रूट, वेयरहाउस को हथियार बना लिया था। पीड़ितों को उनकी अकेलेपन के लिए चुना जाता था, जिससे गैंग को उन्हें ले जाने का समय मिल जाता था। मुड़े हुए टिकट एक जानबूझकर मिसडायरेक्शन थे, जिससे भूतिया कहानी को बढ़ावा मिला। मास्टरमाइंड एड मर्चेंट इंटरनेशनल शिपिंग का इंतजाम करता था। विक्रम जानता था कि उसे पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। विक्रम फुल स्केल रेड का जोखिम नहीं उठा सकता था। गैंग घबरा सकता था और बंधकों को नुकसान पहुंचा सकता था। उसे एक स्विफ्ट साइलेंट प्लान की जरूरत थी। उसने डिप्टी कमिश्नर शर्मा को फोन किया, स्टैंड बाय पर एक छोटी टैक्टिकल टीम मांगी। पोर्ट अथॉरिटीज को जहाज को रोकने के लिए डिस्क्रीटली अलर्ट किया गया। प्लान, गैंग को आगे बढ़ने देना, फिर क्रिटिकल मोमेंट पर हमला करना। विक्रम लास्ट बस को चारा के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिससे अपराध को अंजाम देने दिया जाएगा। एक अंडरकवर ऑफिसर आखिरी पैसेंजर की भूमिका निभाएगा। विक्रम और उसकी टीम पास में छिपी हुई थी, बस स्टॉप और वेयरहाउस पर नजर रख रही थी। आधी रात करीब आते ही हवा में तनाव बढ़ गया था। जाल बिछा दिया गया था। रूट 7 बस आखिरी स्टॉप पर पहुंची। अंडरकवर ऑफिसर उतरा। गैंग के 2 सदस्य बाहर निकले और उसे पकड़ लिया। विक्रम ने इशारा दिया। टैक्टिकल टीम अंदर आ गई। स्विफ्ट और साइलेंट। गैंग को सरप्राइज कर दिया गया। स्टॉप पर मौजूद लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एक और टीम वेयरहाउस में घुस गई। अंदर पुलिस की आवाजें गूंज उठीं। ड्राइवर और कंडक्टर को भागने से रोक दिया गया। ऑपरेशन मिनटों में खत्म हो गया। एक नकली दीवार के पीछे उन्हें 1 दर्जन से अधिक सेडेट किए हुए लेकिन जिंदा लापता पैसेंजर्स मिले। पैरामेडिक्स अंदर दौड़े। पीड़ित आखिरकार सुरक्षित थे। सिंडिकेट को खत्म कर दिया गया। उसकी कहानी जादू से नहीं, बल्कि डिटेक्टिव वर्क से खत्म हुई। मर्चेंट को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। लास्ट बस फिर से चलेगी, अब डर का साधन नहीं। विक्रम के लिए यह एक और शैडो थी जिसे हटा दिया गया था। सुबह होने के साथ न्याय आ गया था।